दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की, पर हम अपनी इस वीडियो में इस बार अपने सोलर सिस्टम से बाहर चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंसान ने अपने सोलर सिस्टम से बाहर कितना कुछ जाना। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो न सिर्फ रोमांच से भरी हुई है, बल्कि जिसने इंसान के सपनों को नाकाफी साबित कर दिया। दोस्तों, जैसे ही हम अपने आखिरी प्लैनेट्स यूरेनस और नेपच्यून से आगे निकलते हैं तो हमें ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आता है। प्लूटो साइज में हमारे चांद से भी छोटा है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लैनेट्स कहलाने के लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है। जैसे पहली है किसी भी ऑब्जेक्ट को सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, दूसरी है कि उस ऑब्जेक्ट की शेप राउंड हो, तीसरी है कि उस ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण उसके आसपास के एटमॉस्फेयर एस्ट्रॉइड से क्लियर हो जाए। प्लूटो बाकी 2 कैटेगरीज को फुलफिल करता है, लेकिन तीसरी कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता। इसी वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2005 में प्लूटो को प्लैनेट से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट्स की सूची में डाल दिया गया। जैसे ही हम प्लूटो से आगे बढ़ते हैं तो हमें एस्ट्रॉइड से भरी हुई कुइपर बेल्ट नजर आती है। जरा याद कीजिए, मार्स और जुपिटर के बीच में भी हमने ऐसी एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बात की थी। कुइपर बेल्ट भी एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही एस्ट्रॉइडों से भरी हुई बेल्ट है, जिसमें ढेर सारे एस्ट्रॉइड फ्लोट कर रहे हैं। कुइपर बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना बड़ी है और मानव जाति के लिए गर्व की बात है कि इंसान का बनाया हुआ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अपने सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। 40 साल पहले सफर पर निकला वॉयेजर 1 मिशन आज अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुका है। इसी स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के कुछ छुपे हुए रहस्य के बारे में बताया और जहां हम वॉयेजर मिशन पहुंचा है वहां से सूरज एक छोटे से तारे में दिखाई देता है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के चलते चलते आज हम इतने दूर निकल आए हैं कि रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन चौंकाने लायक बात यह है कि यहाँ पर भी सूरज की ग्रेविटी का असर खत्म नहीं होता और वहाँ लाखों की संख्या में कई छोटे छोटे कोमेट्स आज भी सूरज की ग्रेविटी के कारण बने हुए हैं। कोमेट का विशाल बादल जहाँ से हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए हैं, जिसे हम ओर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ओर्ट क्लाउड एक ऐसा विशाल बादल है जहाँ से एक कोमेट से दूसरे कोमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है। इसलिए ओर्ट क्लाउड वाकई में है या नहीं है, इसका कोई खास सबूत इंसानों को अब तक नहीं मिला और यहीं पर हमारे सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है। लेकिन यह तो यूनिवर्स में हमारे सफ़र की शुरुआत हो रहा है। असली सफ़र तो यूनिवर्स का यहीं से शुरू होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह बादल हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटेशनल बॉर्डर पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। इसके बाद आते हैं रॉक प्लैनेट्स। यह वह प्लैनेट्स होते हैं जिसका कोई स्टार नहीं होता, जो इस अंधेरे में अकेले रहते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये प्लैनेट्स परिवार के उन बिछड़े सदस्यों की तरह होते हैं जो बनने के समय अपने साथियों से बिछड़ गए थे। ये रॉक प्लैनेट्स भले ही ऊपर से बर्फ की मोटी चादर से ढके हो, लेकिन इनके केंद्र में पानी का एक विशाल समुद्र होने की आशंका है और क्या पता इन पर भी जीवन और किसी तरीके से सांस ले रहा हो। अब बात करते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की। आकाशगंगा में चमकता हर एक बिंदु अपने आप में एक विशाल तारा है और हमारी गैलेक्सी के एक छोटे से बिंदु पर मौजूद है, यानी गैलेक्सी के सेंटर से 30,000 लाइट ईयर्स दूर। 1 लाइट ईयर्स इक्वल टू 10 ट्रिलियन किलोमीटर। और यहाँ पर हमारे सफ़र का एक और पड़ाव ख़त्म होता है। उसके बाद अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाएं तो हमें इतनी दूर आ जाएंगे कि रोशनी को यहाँ तक आने में हज़ारों साल लग जाएंगे और यहाँ खड़े होकर हम अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है और करीब 4.5 अरब साल बाद यह दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएगी और तब एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा। और ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ से हम अपनी गैलेक्सी को ढूंढ नहीं सकते। अभी मैं आसान भाषा में आपको एक चीज़ बता दूं कि लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाते हैं और हज़ारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, यानी एक सुपर क्लस्टर के अंदर हज़ारों गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप हो सकते हैं। आपको याद है पिछली वीडियो में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था
कि अगर धरती पर पानी ही पानी हो और उससे हम पूरा यूनिवर्स माने तो हमारा सोलर सिस्टम उस पानी भरे यूनिवर्स में एक बूंद जितनी हैसियत रखता है। उस वक्त हम इस यूनिवर्स की बात कर रहे थे। हमारे लिए एक और बड़े गर्व की बात है कि इसरो ने एक सरस्वती सुपर क्लस्टर को खोजा, जिस सुपर क्लस्टर के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। और दोस्तों, ऐसी करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और ध्यान रखिए, इसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं, ना कि कंप्लीट यूनिवर्स, क्योंकि अभी भी हमें पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है उसका ज्ञान नहीं हुआ है। अभी तक हम सिर्फ यूनिवर्स के उन हिस्सों की बात करते हैं, उन चीज़ों की, उन गैलेक्सी की बात करते हैं जिसको हम अभी तक देख पाएँ। दोस्तों, यूनिवर्स के पूरे एक्सटेंट को तो हम अभी तक जान भी नहीं पाए। और ऐसे में कुछ बड़े वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि इस यूनिवर्स के अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद होंगे स्पेस में। यानी ये महान वैज्ञानिक यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि यह सिर्फ अंदाज़ा भर है, अभी तक ऐसा कोई खास सबूत मिला नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना विशाल है। इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी की कोई हैसियत नहीं है, तो सोचिए हमारे सूरज की क्या हैसियत होगी। दोस्तों, सोचिए हमारी पृथ्वी की क्या हैसियत होगी। और दोस्तों, सोचिए कि हमारी क्या हैसियत है। कभी आसमान की तरफ नज़रें ऊंची करके देखिए, आप जात पात धर्म के चक्रों से निकलकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां सिर्फ आप इंसान कहे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने पंख फैलाओ और आगे बढ़ो, ना कि ये धर्म जात पात जैसे फालतू के मुद्दों में अपना जीवन नष्ट करो। दोस्तों, हमारी प्राचीन सभ्यता ने हमें एक अनमोल हेरिटेज दी थी, ज्ञान की। जब हमारे पूर्वजों ने आसमान की तरफ देखकर किसी भगवान को नहीं बल्कि एक सृष्टि को सोचा, और यही वैज्ञानिक सोच भारत, चाइना, इजिप्ट और पुराने वक्त के अरबों देशों में भी थी। लेकिन धार्मिक आस्था एवं ढोंग के चलते वह अरब देश मजहब की गिरफ्त में आ गए और अपनी वैज्ञानिक सोच का गला घोट दिया। तो दोस्तों, हमें हमारी भारतीय संस्कृति को इसी उतार चढ़ाव से आगे लेकर बढ़ना है। हम सब साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते, हम सब में इतना दिमाग नहीं है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं। हम अपनी कल्पनाओं को पंख तो दे सकते हैं। हम एक ऐसे जीवन की कल्पना तो कर सकते हैं जहाँ पर हमें धरती को ही स्वर्ग बना सके, ना किसी स्वर्ग की कल्पना में अपनी धरती को नर्क बनाकर किसी और दूसरी जगह पर जाने की सोचें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले नासा ने एक नई गैलेक्सी को खोजा जिसमें समय हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से पीछे चल रहा है। तो याद रखिए, आपके आगे ही नहीं कोई पीछे भी है। दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। हम अपनी अगली कड़ी में किसी अलग विषय पर कुछ अलग बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। याद रखें, इस यूनिवर्स में आप अकेले नहीं हो सकता है कोई दूर बैठकर आपको देख रहा हो, कोई आपसे सीख ले रहा हो या कोई आप पर हंस रहा हो। आप अभी देवाशीष के साथ पूरा ब्रह्मांड घूमकर अपने घर पृथ्वी की ओर लौट आए हैं। आपको कितना अच्छा लग रहा होगा हमारी पृथ्वी की खूबियां देखकर। क्या क्या दिया है हमारी पृथ्वी ने हमें, लेकिन हमने हमारी प्यारी धरती माँ को क्या दिया? उजड़ते जंगल, दूषित पानी, भूख से मरते बच्चे। हमें हमारी धरती माँ को ना सिर्फ जिंदा रखना है बल्कि उसे खुश रखना है, खिलखिलाता हुआ रखना है। अगर धरती खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। तो दोस्तों, लालची बनिए, अच्छी हवा के लिए, अच्छे पानी के लिए, अच्छे समाज के लिए, तभी हमारी धरती माँ चहकेगी। क्योंकि धरती को नष्ट करके हम कहीं और घर नहीं बसा सकते।